जिनकी शादियां वगैरह हो गई हैं, बच्चे बच्चे हो गए हैं, वो जब डरते हैं, हिचकिचाते हैं कि हम कोई नया काम कैसे कर लें, तो मुझे थोड़ा समझ में आता है। और 25 साल वाले, 30 साल वाले, इनके चेहरों पर हवाइयां उड़ जाती हैं जब कि हैं, तो समझ में ही नहीं आता। तुम्हारे पास खोने को क्या है? तुम तो मौज करो, तुम्हें क्या समस्या है? पापा जी के अरमान, तुम पापा जी को भी बुलेट में बैठाओ पीछे, बोलो अरमान ये हैं और मैं पूरे करके रहूंगा, पीछे बैठ जाओ और बांध दो। बोलो पापा जी आपने तो अपनी जवानी बर्बाद कर दी, अब मैं जरा पितृ ऋण चुकाता हूं, पीछे बैठ जाओ और सीधे उनको भूटान लेके जाओ। और ये हुआ औलाद का कर्तव्य। पिताजी की भी बर्बाद जवानी थोड़ा जागेगी। मैंने करा था 3-4 साल पहले, अपनी माँ को यहीं गोवा लेकर के आया था, बाइक लिए किराए पे, उनको पीछे बैठाया, उनका बैठ जाइए, उनको थोड़ी देर के लिए बस वहां तक उतार दूंगा, पूरे दिन नहीं उतारा। वो 70 साल की बैठी हुई है, पहले तो ये सब करा, मुझे मुक्के उक्के ही मारे पीछे से, फिर उनको आनंद आने लगा, बोले ठीक है बढ़िया। क्रूजर बाइक थी, वो आराम से सोफे की तरह बैठ गई, चलो जहां चलना है। यहाँ सड़कें बढ़िया है साउथ में, पूरे दिन उनको सड़कों पे घुमाता रहा मैं कहा बताओ ये बेहतर है? उनको अभी बहुत बीच बीच में दुख हो जाता है, लाल बत्ती की गाड़ी पे चल रहे होते, हाँ उनको होता है तो सब कहना शुरू कर देती हैं कि ये क्या कर रहे हो, लफंगों की टोली बना ली है। बात सिर्फ मजाक बन रही है या कुछ उसका मर्म समझ में आ रहा है? सही काम करना सिर्फ सही काम नहीं होता, एक सही लाइफस्टाइल होती है। लाइफस्टाइल समझते हो कितनी मजेदार चीज होती है? नहीं चाहिए सही लाइफस्टाइल। सही काम नहीं, सही जिंदगी होता है। और सही जिंदगी का मतलब खिचड़ी जैसा सात्विकता नहीं होती। डर जाते हो ना कि कुछ बचेगा नहीं, कोई मसाला नहीं रहेगा, कोई स्वाद नहीं रहेगा। सही जिंदगी दूसरी चीज होती है, उसमें बड़ी ताकत होती है। सही जिंदगी में ये तो होता ही है, ये नमन, ये भी होता है, ये ताकत। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर अच्छा नहीं लगता। अध्यात्म का मतलब हमने बस यही समझ रखा है, ऐसे, और ये हमें बुरा लगता है, क्या है बस ऐसे ऐसे। अध्यात्म का मतलब ये भी होता है, ये जिंदगी के सामने ऐसे खड़े हुए हैं, ऐसे। और आंखों में क्या है? तेज है। फालतू नहीं झुकना, क्योंकि जहां झुकना था वहां झुक चुके हैं, अब 100 बार थोड़ी झुकेंगे। सारी बात समझ में? आप बस सुबह दफ्तर जाने के लिए दफ्तर जाते हो, या उसके पीछे कोई विचार है? क्या आपने पहले थमकर बैठकर शांति से सोचा है कि मैं जा ही क्यों रहा हूं नौकरी करने, या कुछ भी करने? हम सभी में एक
बेचैनी है, खलिश रहती है, उधेड़बुन लगी रहती है, भीतर द्वंद्व चलता रहता है ना, ये सब है। जब हालत ऐसी है भीतर, तो क्या आप कोई भी कर्म बस यूं ही कर डालोगे? जवाब तो दो। या आप कोई भी कर्म इस हिसाब से करोगे कि जो भीतरी समस्या है वो हल हो सके? नहीं समझ रहे। हम समस्याग्रस्त लोग हैं, इतना स्वीकार करना है या नहीं? और हमने कोई अपराध नहीं कर दिया है कि हम कह रहे हैं समस्याग्रस्त हैं। बच्चा पैदा ही होता है समस्या के साथ। तो हम ऐसा नहीं कि विशेष रूप से पापी लोग हैं तो हम कह रहे हैं हम स्वीकार करते हैं, कन्फेशन हो रहा है, वैसा नहीं। तो अगर हम समस्याग्रस्त लोग हैं तो हमारा प्रत्येक कर्म किस दृष्टि से होना चाहिए भाई? कि समस्या को सुलझाए। तो नौकरी करने यूं ही निकल जाओगे, बस मुंह उठाया निकल लिए? किसी शहर में बसना है, वो निर्णय ऐसे ही ले लोगे, बस हवा अच्छी है बस जाओ? किसी से शादी ब्याह करना है, ऐसे ही कर लोगे? बढ़िया दिखता है कर लो? या कुछ उसमें विचार करोगे, कुछ सोचोगे कि जो मेरी मूल समस्या है उसका मेरे इस वर्तमान कर्म से क्या संबंध है? ये सोचोगे नहीं? मैं जो कुछ भी करूंगा अपनी समस्या को सुलझाने के लिए करूंगा ना बाबा। लेकिन हम नहीं करते। हम जब कर्म कर रहे होते हैं, हम जब निर्णय कर रहे होते हैं, तो हम अपनी समस्या को बिल्कुल भूल जाते हैं। हमें पूछते ही नहीं कि जो मेरी मूल समस्या है वो हल भी हो रही है क्या इस कर्म से? और मैं कह रहा हूं अगर वो हल नहीं हो रही किसी कर्म से तो वो मत करो। एक दफे मैंने यहां तक कह दिया था कि तुम सुबह उठ करके दांत भी क्यों मांजते हो, ब्रश भी क्यों करते हो? पूछो तो, कुछ भी क्यों करते हो? तो लोगों को बड़ा विचित्र लगा था, बोले थे कि दांत मांजने में भी सोचना पड़ेगा क्यों करते हैं? मैंने कहा उसमें भी सोचो। सोचो क्या वो सिर्फ एक प्रथा बन गई है, एक रिचुअल मात्र है, या क्या उसका जो लाभ है वो बस आप शारीरिक तौर पर देख रहे हो कि ब्रश नहीं करेंगे तो कीड़ा लग जाएगा, बदबू आएगी? कुछ विचार तो करो। कुछ भी करने से पहले अपनी हकीकत को याद तो रखो। और अगर आप उसको याद रखेंगे तो आप पाएंगे कि आप ज्यादातर जो काम करते हो नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे नए खूबसूरत आवश्यक कामों को करने की संभावना खुल जाएगी। ऐसे खूबसूरत और आवश्यक कार्य जो जरूरी होते हुए भी आपके ध्यान में है नहीं। समझ में आ रही बात?